हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर बिहार एपीओ मेंस की फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग सीपीसी को पढ़ेंगे और सीपीसी का मैंने आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है और उसको मैं आपको लिख करके बताऊंगी कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, बोर्ड पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है, दीवानी प्रकृति का एक वाद समझाइए। अब ये दीवानी वाद होता क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। मेंस में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो हम लोग पहले तो लिखेंगे कि दीवानी वाद होता क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद क्या होता है। तो एक तरीके से हम लोग इसको पहले अपने लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को अगर आप लिख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि पहले उसको एक लाइन में आप अपने लैंग्वेज में समझा दीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो बेयर एक्ट में आप याद किए उसको याद लिख दीजिए। तो चलिए मैं आपको लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ, सामान्य तौर पर दीवानी प्रकृति के वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है, ऐसे वाद से या उस वाद से है, ऐसे वाद यहाँ पर या फिर उस भी लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगे, उस वाद से है जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार किसी महत्वपूर्ण अधिकार की मांग की जाती है, अधिक महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, मांग है, मांग यानी डिमांड की जाती है, ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने लैंग्वेज में इसको समझा दिया। ये कैसे समझ में आएगा, जो मतलब कि जो अभी फ्रेशर हैं उनको तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी क्योंकि अभी तो बेयर एक्ट को ही याद कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इतना लिखने के बाद एक अगर आप कोशिश कीजिएगा, आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस, आप जितना लिखिएगा उतना आपको आएगा लिखने। तो बार बार इस प्रैक्टिस करिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार आप लिखिए। ठीक है, बार बार लिखिएगा तो आप जितनी बार लिखिएगा उससे बेटर आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार लिखे, सेकंड बार लिखे, थर्ड बार लिखे, फोर्थ बार लिखे, फिफ्थ बार लिखे, एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी को आप जितनी बार लिखेंगे वो उतनी बार आपका बेटर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रावधान, यानी किसमें, सिविल प्रक्रिया संहिता, या फिर आपको ये नहीं आता है तो आप सीधे यहीं से लिख सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 यानी 9 के स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में दीवानी प्रकृति के वाद
के बारे में वाद के संबंध में प्रावधान है किया गया है। ठीक है, प्रावधान दिया गया है या प्रावधान किया गया है। इतना आपने लिख दिया, ये इसको लिखिएगा, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। स्पष्टीकरण धारा 9 इसको अंडरलाइन इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई भी जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से अंडरलाइन करना है। ठीक है, किसी अलग कलर के पेन से आपको अंडरलाइन नहीं करना है, कोई डिजाइन नहीं बनाना है, सिंपल सा आपको प्लेन अंडरलाइन करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई भी डिजाइन, वरना आपका क्या होगा, मार्क्स कटेगा। बिहार ये सब चीजें अवॉइड करता है, इसीलिए जो जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझाती जा रही हूँ। इस तरीके से धारा 9 स्पष्टीकरण हमको इसको दिखाना है, शो करना है, तो इसको हमने एक बार इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, अब इसके बारे में जो भी आपका बिहार एक्ट में दिया गया है उसको आप लोग लिख लेना है। क्या दिया है, दीवानी व वाद है, दीवानी वाद या दीवानी प्रकृति का वाद, यहाँ दीवानी वाद या दीवानी प्रकृति का वाद, वह वाद है जिसमें संपत्ति संबंधी, संपत्ति या पद संबंधी अधिकार। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो सिर्फ हिंदी लिख यूज करना है, ये नहीं कि अधिकार की जगह पर राइट लिख देना है। ठीक है, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, संबंधी अधिकार के साथ अन्य सभी अधिकार भी, अन्य सभी अधिकार भी प्रतिवादित होते हैं। साथ हो गया, प्रतिवादित होते हैं जो धार्मिक रीति और कर्मों संबंधी, ये पूरा आपको लिखना है। जो जहां कॉमा लगाना है उसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जो धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, इतना तो आपके बेयर एक्ट में दिया गया है। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे उसके अलावा हम लोग अपने से जोड़ लेंगे। आधारित है, दीवानी प्रकृति का वाद कहलाता है। दीवानी प्रकृति का वाद कहलाता है, क्योंकि हमारा मेन क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद क्या है। तो दीवानी प्रकृति का वाद क्या होता है उसको हमको एक डेफिनेशन की तरह भी लिख दिया। दीवानी प्रकृति का वाद कहलाता है। हो गया, ठीक है। स्पष्टीकरण 1 लिखने के बाद अगर एक केस आता है उस केस को हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि केस, जो भी लीडिंग केस है या लेटेस्ट केस है उसको याद करिए, उसके कुछ फैक्ट को याद करिए और अपने आंसर में पुटअप करिए। इससे आपका आंसर क्या होगा, काफ़ी अच्छा, पढ़ने वाला जो होगा उससे अच्छा लगेगा और मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। चलिए, वहाँ पे मैंने कंप्लीट लिख दिया, बात कहलाता है। वहाँ मैंने एक और क्वेश्चन, एक केस लिख दूँ। लीडिंग केस है PM ए मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरन मार मार्थोमा, मोरन मार मार्थोमा। ईयर आपको याद है तो ईयर डाल दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 1995 का ये केस था। अगर आप चाहिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इस बात में क्या कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है इसीलिए मैंने डाला है। इस केस में यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया, किस तरह, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखेगा। इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि इस तरीके से पूरा आपको लिख के दिखा रही हूँ कि ये सारे वर्ड को लिखा जाता है, ये नहीं कि इस बात में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। निर्धारित किया कि ऐसा वाद जिसमें धार्मिक पद और उससे संबंधित धार्मिक, जिसमें उससे संबंधित विवाद प्रतिवादित है, दीवानी प्रकृति का वाद होगा। प्रकृति का वाद होगा। अगर आपको लेटेस्ट केस आता है तो लेटेस्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्पष्टीकरण 2 के बारे में लिख देंगे। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, स्पष्टीकरण 2 के अनुसार संबंधित पद के लिए कोई फीस विहित हो या आवश्यक नहीं है, यही कहा गया है ना CPC में। कोई फीस, एक्सप्लेनेशन 2 में यही कहा गया है ना, के अनुसार संबंधित पद के लिए कोई विहित फीस समझ लीजिएगा, थोड़ा मेरा मार्कर चल नहीं रहा, फीस विहित हो, इसीलिए थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन लीजिए। विहित हो या आवश्यक नहीं है।
सही है। यहाँ हमने एक केस डाल दिया था, उसके बाद स्पष्टीकरण 2 के बाद हमने फिर एक केस डाल देना है, याद है तो ठीक है। यहाँ एक केस है श्री सिन्हा रामानुज, ये भी लीडिंग केस है, वर्सेस यानी बनाम श्री गंगा रामानुज, गंगा रामानुज। 1961 का ये केस है, ठीक है। इसका केस का अगर आपको फैक्ट आता है तो ठीक है, फैक्ट को थोड़ा सा हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि क्या फैक्ट। चलिए इस तरीके से अब इस केस का लीडिंग केस में क्या कहा गया था वो मैं आपको बता दूं। जो पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए थोड़ा सा इसका फैक्ट बता देती हूँ। इस केस में क्या कहा गया था इस वाद में, यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया, इस सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि या फिर इस तरीके से इस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा वाद जो मात्र धार्मिक सम्मान और सुविधाओं के लिए किया गया हो, दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लीडिंग केस डाली उसमें इसी पर फोकस करी हूँ कि कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद होगा और कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं होगा। ठीक है, साथ ही इसमें एक और बात कहा गया था, इतना लिख, ठीक है, यह भी कहा गया था कि मंदिर में पद धारण करने और उससे जुड़े पारिश्रमिक पाने का अधिकार जो होता है वह मतलब वेजेस पाने का जो अधिकार होता है, राइट होता है, वह क्या होता है, वह दीवानी प्रकृति का वाद होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, दीवानी प्रकृति वाद के उदाहरण लिख देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद का उदाहरण है। यहाँ लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे, दीवानी प्रकृति के वाद के उदाहरण। ठीक है, जो उदाहरण है, जो दीवानी प्रकृति का वाद है उसको हम लोग नोट डाउन यहाँ कर लेंगे, 4-5 लिख देंगे। क्या है दीवानी प्रकृति का वाद, कौन सा वाद होता है, पूजा करने का अधिकार होता है, किस टाइप का अधिकार है, दीवानी प्रकृति का वाद है। ठीक है, मत देने का अधिकार क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा एक और लिख देते हैं, मृत को दफनाने का अधिकार। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है।
और लीजिए, जितना आपको याद हो वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्षतिपूर्ति का वाद भी क्या है? दीवानी प्रकृति का वाद है। धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार, विवाह विच्छेद संबंधी वाद, ये सब क्या है? दीवानी प्रकृति का वाद है। विवाह विच्छेद संबंधी वाद, विवाह विच्छेद संबंधी वाद, ये सब क्या है? दीवानी प्रकृति के वाद है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे दीवानी प्रकृति। ये आंसर यही कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि हम लोग अभी इसके दीवानी प्रकृति के जो वाद के एलिमेंट है कि उसको लिखना है। ठीक है, दीवानी प्रकृति के वाद के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या जरूरी है? इस तरीके से आवश्यक तत्व लिख करके आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो पक्षकार होना चाहिए। सेकंड क्या जरूरी है? विषय वस्तु होना चाहिए, वाद हेतु होना चाहिए। थर्ड क्या जरूरी है? विषय वस्तु, उसके बाद क्या है? हक, उसके बाद क्या जरूरी है? उपचार। ये सब किसके एलिमेंट है? अब आपका क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग में रहेगा तो आपको इन सबको लिखना पड़ेगा। फिर आप एक पॉइंट उठाइए यहाँ पर, पक्षकार और पक्षकार के बारे में लिखिए। वाद हेतु तो वाद हेतु के पक्षकार, तो यहाँ आप अपना पक्षकार लिखिए। ठीक है, पक्षकार के लिए आप यहाँ पर लिखिए कि दीवानी प्रकृति का वाद दायर करने के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। दीवानी प्रकृति का वाद दायर करने के लिए दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। कौन कौन सा? पहला लिखिएगा आप यहाँ डैश दे के, फर्स्ट लिख दीजिएगा वादी, सेकंड लिखिएगा प्रतिवादी। ठीक है, वाद हेतु के बारे में बता देती हूँ। वाद हेतु क्या होता है? वाद हेतु यहाँ लिख देंगे वाद हेतु। ठीक है, ये सारे वाद हेतु लिख लीजिएगा। फिर विषय वस्तु क्या होता है, एक एक को आप डिफाइन कर लीजिएगा। वाद हेतु क्या होता है, वाद हेतु के बारे में क्या लिखिएगा? तो जाहिर सी बात है, वाद हेतु के अभाव में दीवानी वाद नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दीवानी वाद अपने आप में पक्षकार को दीवानी अधिकार होने का या उसके उल्लंघन किए गए तत्वों का संकलन होता है। फिर विषय वस्तु लिखेगा। दीवानी जो होती है, दीवानी वाद विषय वस्तु के अनुपस्थिति में दायर नहीं किया जाएगा। किसी भी वाद की विषय वस्तु उस वाद से संबंधित अधिकार होता है। फिर हक लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप थर्ड नंबर विषय वस्तु, फोर्थ आपका हो जाएगा हक। इस तरीके से आप सबको डिफाइन बारे में डिटेल में थोड़ा समझा दीजिएगा। उपचार क्या होता है उसके, बस आपका आंसर जो होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें ऐड कोई और क्वेश्चन है, तो फिर हम उसको यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, आगे समझ में आप लोग को? विषय वस्तु, हक, फिर उपचार।
उपचार में आप लोग लिखिएगा कि उपचार कई तरीके से हो सकते हैं। उसमें आप जितना भी आप सेक्शन सीपीसी के जो भी सेक्शन है उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जो भी आपको याद है। इसके अलावा वाद, दीवानी प्रकृति का वाद, दीवानी वाद कब खारिज किया जा सकता है, उसको अगर आपको टाइम है तो एक लाइन में यहाँ पर दीवानी वाद कब खारिज किया जा सकता है या अगर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट तैयार होगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ 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 आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल लॉ एंड जी के अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी सीपीसी का मैं अब नेक्स्ट रेस जुडिकाटा पर आपका एक वीडियो ले आऊँगी। इसी तरीके से एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक एक आंसर को आपको लिखने का तरीका बता दूंगी। बहुत सारे बच्चों तो इतना के बाद लिख लेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए जो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उनके लिए मैं लगभग सीपीसी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको बोर्ड पर इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट लिखवा दूंगी। अगर आप खुद से लिखिएगा तो ये आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से देख करके मेरी कॉपी करके लिख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखना है। इसके अलावा मैं आपको साइंस, बिहार एपीओ में किस टाइप के साइंस पूछी जाती है उसके भी वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो से बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।